أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين अम्मा बाद। आज जो हम लोगों का सब्जेक्ट है ग्रेड 3 अकायद में वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग लेसन। इससे पहले वाला जो सबक था वो इमामत के बारे में था और इमामत के हवाले से जो कन्वर्सेशन हुआ था वो अम्र बिन उबैद और हिशाम के दरमियान एक कन्वर्सेशन हुआ था और अम्र बिन उबैद वो ज़ाहिर बसरे का आलिम था और हिशाम बिन हकम वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। और फिर उसके बाद में 12 इमामों के नाम एक मरतबा फिर से बच्चों को रिवाइज कराए गए थे। तो जब आप ये नया लेसन शुरू करें तो 7 to 10 मिनट्स आप पिछले लेसन को बच्चों के साथ ज़रूर रिवाइज करें। जी तो पिछला लेसन जो हमारा था वो दरअसल इमामत से मुतालिक था और ये जो लेसन है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, गुनाहों का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है और गुनाहों से क्यों हमको अवॉइड करना चाहिए, क्यों दूरी इख्तियार करना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो रिवीजन करने के बाद में आप फिर इस लेसन को शुरू करें और बच्चों से आप खुद एक्सप्लोर करें इन द बिगिनिंग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिन। तो बच्चे खुद ब खुद कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे तो फिर आप उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें कि सिन मीन समथिंग विच इज़ लॉली, विच इज़ डिस्टर्बिंग, which makes our life hell, which creates serious problems for our life, for others' life. All those things which come under this category, they are considered sin. और sin से हमको दूर रहना चाहिए, गुनाह से हमको बचना चाहिए। अब यहाँ पे जो इन्होंने लेसन शुरू किया है, ऑनेस्टली इट्स नॉट वेरी गुड वे। जो शुरुआत की है वो इस तरह से कि a sin is a bad deed, that's correct, but उसके बाद second sentence है think of every single thing you do as if it is being written down। तो जब हमने कहा कि a sin is a bad thing तो हमें इस पे elaborate करना चाहिए। That was a very good start। A sin is a bad thing। If you do bad things, definitely it will bring your personality down, it will devastate your life, people will not love you, you will not be able to benefit yourself, you will not be able to benefit your society। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। For example, stealing, lying, all these are sins। Is lying good? Is stealing good? Of course not। If people start stealing, then there will be no trust in the community। If people start lying, then no one will respect one another। You cannot trust anybody who is speaking truth, who is speaking lie, who is speaking lie। तो जितने भी सिंस हैं वो सब हमारे लिए डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हराम करार दिया है। तो yes, inshallah we'll change this phrase, but definitely not for this year। inshallah the year after जो नई किताबें प्रिंट होंगी उनमें हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। Think of every single thing you do as if it is being recorded down।
पहले हम वो एस्पेक्ट बयान करें जो हमने बयान किया कि सिंस के, गुनाहों के इस दुनिया में नुकसानात क्या है, और फिर उसके बाद में हमारी ये लाइफ जिससे हम लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं, इसको डिस्कस करने के बाद में गुनाहों के इम्पैक्ट्स को इस लाइफ पर डिस्कस करने के बाद फिर हम मूव ऑन हो आखिरत की तरफ, और उसको भी हम डिस्कस करें कि इस लाइफ के बाद भी एक ज़िंदगी है और वो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, और गुनाह जिस तरह से हमारी इस लाइफ को डेवेस्टेट करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा हमारी उस लाइफ को डेवेस्टेट करते हैं और डिसरप्ट करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको गुनाहों से दूर रखने के लिए गुनाहों के तर्क करने पर जन्नत का वादा किया है, और जो लोग गुनाह करते हैं उनको अल्लाह ने जहन्नम की सज़ा का वादा किया है। If you do a good deed, you get a reward, thawab, like a plus mark, and if you do a bad deed, it is sin, like a minus mark. These pluses and minuses are not gathered in a separate area. They become are not gathered in a separate area. They become part of you. We must be so. ऐसा नहीं कि ये माइनसेज और प्लसेज जो है ये कहीं और जमा किए जाते, नहीं, they accumulate over our own personality. ये खुद हम पे इम्पैक्ट करते हैं, खुद हमारी अपनी लाइफ को चेंज करते हैं. We must be very careful because on the day of judgment, Qiyamah, will be held accountable for all the good and bad actions that we do. Allah says in the Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Whoever has done an atom's of weight of good will see it, and whoever has done an atom's weight of evil will also see it. Allah explains to us that whatever sins you do, whatever big or whether big or small, in public or in secret, He knows them all. Allah knows them all, because Allah is all knowing, Alim. और यहाँ पे फिर आप बच्चों को रिमाइंड करें कि one of the beautiful attributes of Allah that we learned in past lessons was Al-Alim. What is the meaning of Al-Alim? Another beautiful name which is very close to this, we also learned. What was that? बताए बगैर आप बच्चों से पूछें ताकि उनको आप थोड़ा सा उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको जनरेट करें और उनको थोड़ा सा आप सोचने का मौका दें. तो हो सकता है कुछ बच्चे बताने में कामयाब हो जाएं. अल खबीर, और अगर नहीं बता सके तो फिर आप एंड में बताएं अल खबीर. अल खबीर मीन्स द वन हु इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग. He knows them all. Allah also says that He will forgive. तो देखें, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे गुनाहों के बारे में, मगर जहाँ पे मौका मिले जो पिछले लेसन आप पढ़ चुके हों, इस लेसन को आप पिछले लेसन से जोड़ने में कामयाब हो जाएं. अगर ये स्किल आप अपनाएं और इस स्किल को जितना ज़्यादा स्मार्टली आप इम्बेड करेंगे अपनी टीचिंग में, आपकी टीचिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और उतना ज़्यादा उसमें निखार आता जाएगा. Yes. Allah also says that He will forgive those who do tawbah, turn to Allah and ask for forgiveness. तो यहाँ पे आप बच्चों को एक hopeful message भी दें कि after all we are human beings and there is a chance that sometimes we may fall into the traps of shaitan, into the traps of our nafs and our desires and temptations. So we may commit some sins, but we mustn't continue that sinful life. We must stop immediately and turn back to Allah Azza wa Jal. और यहाँ पे जो आप example दे सकते हैं वो ये है कि for example you are going on a very important journey. आपको एयरपोर्ट पहुँचना है और आपकी फ्लाइट है 2 घंटे बाद, और सिर्फ 15 मिनट आपके पास रह जाते हैं, जिससे आधा घंटा आपके पास रह जाते हैं. 1.5 घंटे पहले आप यू मस्ट बी एट द एयरपोर्ट, अदरवाइज आप चेक इन नहीं कर सकेंगे और आपको फ्लाइट में जगह नहीं मिलेगी, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी. और रास्ता जो है वो
जैसे कि आधे घंटा आपके पास है और आधे घंटे का रास्ता है, ऑल ऑफ अ सडन आपसे मिस्टेक हो गई और आपने जो एग्जिट लेना चाहिए था वो नहीं लिया, दूसरी एग्जिट ले ली, तो क्या अब वो उसी गलत रास्ते पे आप चलते चले जाएंगे? नो, जहां आपको फर्स्ट मौका मिलेगा, सेफ मौका मिलेगा वापस पलटने का, आप फौरन वहां से वापस पलटेंगे और फिर से उसी सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड तौबा। कि अगर हम अल्लाह की तरफ, जिस तरह से आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं वो आपकी जर्नी है, और अगर आपने रॉन्ग टर्न ले लिया या रॉन्ग एग्जिट ले ली, दैट इज कॉल्ड अ सिन। और फिर उसके बाद में जब आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड तौबा। तो अगर आपने वो मिस्टेक कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी गलत रास्ते पे आप चलते चले जाएं। अगर आप गलत रास्ते पे चलते चले जाएंगे, डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू रीच airport, you will not be able to catch the flight, you will miss the flight and you will lose everything. Allah explains to us whatever sins you do. Okay, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक खूबसूरत गोया के एक छोटा सा वाकया भी है, और ये बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल लेसन है। देखें, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनके हवाले से तो इंसान सेंसिटिव होता है, मगर जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल माँ के ऊपर शाउट करना, बाप की बात न सुनना, या नमाज, हालांकि नमाज न पढ़ना, ये सब बड़े बड़े गुनाह हैं जो हम बता रहे हैं। माँ के ऊपर शाउट करना, बाप के ऊपर बाप की बात न मानना या नमाज न पढ़ना, ये सब बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। मगर बच्चे जिस एज में होते हैं, देयर इज अ चांस कि वो इनको छोटा छोटा गुनाह समझें। तो छोटा और बड़ा हकीकत में कोई गुनाह नहीं है, असल ये है कि उसका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर क्या होता है। जिस गुनाह को भी इंसान ने छोटा समझा वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, क्योंकि गुनाह को छोटा समझना खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर किसी भी गुनाह को इंसान ने छोटा समझा, जैसे ही छोटा समझा, अगरचे वो छोटा था मगर वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, इसलिए कि इंसान ने उसको छोटा समझा। तो जो गुनाह रेगुलरली अंजाम दिए जाते हैं उनको भी हमें अवॉइड करना है, और जो गुनाह रेयरली लोग करते हैं उनको भी हमें अवॉइड करना है। जो रेगुलरली लोग अंजाम देते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता लोग छोटा समझने लगते हैं, और उसी हवाले से ये दास्तान है। One day two men came to our sixth imam, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जब यहाँ पे आप पहुंचे सिक्स्थ इमाम, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तो अब अगर आप स्किलफुल टीचर हैं तो आप बच्चों से पूछेंगे, ग्रेड 3 के बच्चे हैं, हो सकता है बहुत से बच्चों को ना पता हो, तो आप पूछेंगे हु इज अवर सिक्स्थ इमाम, व्हाट वाज द नेम ऑफ अवर सिक्स्थ इमाम। वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट अवर सिक्स्थ इमाम इन प्रीवियस लेसन इमामा, सो हु इज अवर सिक्स्थ इमाम। तो जब आप पूछेंगे तो जो बच्चा बताएगा, जाहिर है कि दूसरे बच्चे जिनको थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे उनको भी याद आ जाएगा। Saying that they wanted to perform thawab for their tawbah for their sins. The first man said to the Imam alayhi salam that he had done plenty of little sins, and the second man said that he had done 2 very big sins. Imam alayhi salam told the first man to go and pick up 1 small pebble for each small. तो जो छोटे और बड़े गुनाह को आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शाउटिंग एट समवन और कॉलिंग नेम समवन, डेफिनेटली इट इज अ ग्रेटर सिन, बट व्हेन कंपेयर्ड टू हिटिंग समबॉडी दैट इज अ स्मॉलर सिन। तो स्मॉलर और बिगर सिन ये रिलेटिवली होते हैं, ये निस्बत के एतबार से होते हैं। एक गुनाह की बनिस्बत दूसरा गुनाह छोटा गुनाह है। फॉर एग्जाम्पल नामहरम को बुरी निगाह से देखना गुनाह है, कबीरा है, लेकिन नऊज़ु बिल्लाह ज़िना, नाजायज ताल्लुकात, उसके मुकाबले में ये छोटा गुनाह है, लेकिन हकीकत में छोटा गुनाह नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है गुनाह कबीरा और सगीरा का, कि हकीकत में कोई गुनाह सगीरा नहीं है, हर गुनाह कबीरा है। सगीरा गुनाह कबीरा के मुकाबले में है, जो बड़े गुनाह हैं, जो ज्यादा बड़े गुनाह हैं, उनके मुकाबले में जो गुनाह है उनको हम छोटा गुनाह कह देते हैं कभी कभी। तो
दो लोग आए, उनमें से एक आदमी ने कहा कि उसने 2 बड़े गुनाह किए हैं और एक ने कहा कि उससे बहुत से छोटे गुनाह हुए हैं। तो इमाम ने उनको ये समझाना चाहा इस मिसाल के जरिए जो आने वाली है कि दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है और दोनों के लिए तौबा करना अगरचे आसान है, बट तौबा पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। इसलिए कि तौबा करना ऐसे ही जैसे रफू करना, अगर कपड़ा फट गया है तो उसको रफू करना, उसको सिलना, उसको मेंड करना। सिलने के बाद भी 100% कपड़ा वैसे नहीं हो पाता, जनरली दुनिया में ऐसे ही होता है। तो तौबा की एक मिसाल ये भी है, बट अगर इंसान रियली सिंसियर हो और 100% सिंसियर हो तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको रिस्टोर कर दे। चूंकि रवायतों में है कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो वैसा हो जाता है कि जैसे वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल कपड़े वाली बहुत ज्यादा बिफिटिंग नहीं है, मगर बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दी जा सकती है कि आप तौबा पे रिलाई न कीजिए। ये अक्लमंदी नहीं कि आप अपने कपड़े फाड़ लें और फिर उसके बाद में कहें कि कोई बात नहीं, अगर कपड़े हमारे फट गए तो हमारी मम्मी जो है उसको मेंड कर देंगी और उसको सिल देंगी फिर से। नो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इमाम वो कंटिजेंसी सिचुएशन में आपने पूरी कोशिश की अपने को महफूज रखने की, लेकिन अगर आपके कपड़े फट गए तो वो एक ऑप्शन मौजूद हो, ऑप्शन है वो, उसको आप रूटीन ना बनाइए। Imam alayhi salam told the first man to go and pick up one small pebble for each small sin that he had done. He told the second man to go and pick up 2 very large boulders. Boulders का मतलब heavy पत्थर, जो इस तरह की वोकेबुलरीज आए जो सख्त हों उनको भी आप बाय डिफॉल्ट ये ना समझें कि सारे बच्चों को आती होगी, इसलिए कि बहुत से बच्चे हैं कि जिनकी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होती है और हमारे अपने माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप वहाँ पे रह के रुक के उनको थोड़ा सा समझाने के लिए आप दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करें, ह्यूज स्टोन्स, इस तरह से, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए उसको। For his 2 big sins. After a while, the 2 men came back and asked Imam alayhi salam what to do next. Imam alayhi salam said that both men should go back and put every single stone back in the same place where they had found it. The man with the boulders found it very difficult to lift them and put them back where he had found them. But somehow he managed to do it. The man with the small stones did not know where to put the pebbles because he had so many and could not remember from where he had picked all of them. तो इसके जरिए जो मॉरल है वो ये है, we should never think any of our sins are small. All sins are bad, so we should avoid committing any sins at all. तो अगर हम किसी को एल्बो करेंगे, बच्चों को वो एग्जाम्पल्स दें जो उनके समझ में आती हो और जो उनके लिए कॉमन हो, या अगर हम किसी को नेम कॉल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा नफ्स जरी होता जाएगा। और जो इसको आगे की किताबों में बताया जाएगा समझाने के लिए वो है कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक ब्लैक डॉट आता है, और फिर जब दूसरा गुनाह करता है तो एक और ब्लैक डॉट आता है। जैसे जैसे इंसान गुनाह करता जाता है वैसे वैसे वो ब्लैक डॉट बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरे हार्ट को वो कवर कर लेता है। तो वो भी एक अच्छी एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और छोटे गुनाहों से इंसान बड़े गुनाहों की तरफ जंप करता है, जिस तरह छोटी नेकियों से इंसान बड़ी नेकियों की तरफ जंप करता है। और इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत इरशाद है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इमाम ने यही एग्जाम्पल दी थी कि जब हमारी माँ खाना पकाना चाहती हैं और चूल्हा रोशन करती हैं तो बड़ी लकड़ियों को जलाने से पहले वो छोटी लकड़ियाँ जलाती हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप, अगरचे इमाम ने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था, मगर आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं इस चीज को समझाने के लिए कि छोटे गुनाहों के जरिए से ही इंसान बड़े गुनाहों की तरफ जंप करता है। अंडा चुरा के इंसान, फारसी की मशहूर कहावत है कि तुख्म मुर्ग दुज़्द शुतुर दुज़्द मिशवत। अंडे से इंसान चोरी शुरू करता है और बढ़ते 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 वो कैमल चुराने लगता है। अंडा इतनी छोटी सी चीज, आप अंडे के बजाय मतलब पेन की मिसाल दे दीजिए कि पेन और पेंसिल चुराना
बैंक रॉबरी के मुकाबले में छोटा गुनाह है, मगर बैंक रॉबर्स ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर बैंक रॉबर्स नहीं बन जाते। पहले वो पेन और पेंसिल चुराते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते रहते हैं, देन दे स्टार्ट पिकिंग द पॉकेट्स, पॉकेट पिकिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो बैंक रॉबर्स बन जाते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स आप बच्चों को दें और उनको समझाएं, और कोशिश हमारी ये होना चाहिए इस तरह के लेसन जब हम पढ़ाएं कि हम सिर्फ इनको पढ़ा के ख़त्म न कर दें, बल्कि हम बच्चों को अच्छा इंसान बना सकें, और इन लेसन्स के मीडियम से हम बच्चों को सच्चा मुस्लिम, सच्चा मुहिब अहले बैत, सच्चा इंसान बना के माशरे में पेश कर सकें। Yes. It is important that we keep doing thawab and asking Allah to forgive our sins, and remember that He is the most forgiving and most merciful. अब ये वर्कशीट है fill in the blanks, तो वो एक तरह से जो लेसन पढ़ा जा चुका है उसी को फिर से एक रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। A sin is what a person gets for doing a bad deed. On the day, or a punishment is what a person, sin is in fact the bad deed, not what we get is sin, what we do is sin, but you can go with that as well. तो यहाँ पे आप punishment कर सकते हैं, a punishment from Allah Azza wa Jal, या sin भी कर सकते हैं जो कि हमारे नाम है अमाल में लिखा जाएगा वो। On the day of, we'll see the blessings or sins we have on the day of judgment, for example. तो ये वर्कशीट है जिसको आपको जाना है, अल्लाह, जजमेंट, सवाब, सिन, इनको आपको फिल करना है, बच्चों को फिल करना है, आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। So we finished grade 3 aqaid section. Now we'll go to fiqh section. fiqh section में अभी काफी lessons रह गए हैं. We'll discuss only one lesson very quickly, 87, and then inshallah on Wednesday we'll finish grade 3 as well. यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, definitely it is not 27, it should be 6 I think. Let me check. What was the number of the previous lesson? So it is Salah, so that is 4, so that should be 5. इनके जो lessons हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं, तो वो एक lesson में या एक chapter में हकीकत में sometimes you need to use one session for 5, one chapter for 5 sessions. Okay. So this should be in fact 6, no 5. The month of Ramadan and fasting. तो अब ये ग्रेड 2 में भी बच्चे मंथ ऑफ रमजान के बारे में पढ़ चुके हैं, मगर उसमें बहुत ब्रीफली इस टॉपिक को डिस्कस किया गया था, सिर्फ एक टच दिया गया था। अब इसमें चूंकि बच्चे बहरहाल थोड़े बड़े हो गए हैं, उनके अंदर ज़्यादा शऊर आ गया है, तो यहाँ पे 7 मेन फ़ायदे माह मुबारक रमज़ान के फास्टिंग के बयान किए जा रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत सबक है और ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हकीकत में यही मेन बेनिफिट्स हैं रोज़ेदारी के। अब इनको बच्चों को आप समझाएंगे तो बच्चों की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, बड़ों को समझाएंगे तो बड़ों की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, बट दे विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू फास्टिंग. In this lesson we will look at 7 of those benefits. लेकिन जो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इस लेसन को शुरू करने से पहले जो इससे पहले वाला लेसन था हाउ टू ऑफर सलाह, और उसमें जो वाजिबात नमाज थे, वाजिबात रुकनी, वाजिबात गैर रुकनी जो हमने बयान किया था, किताब में नहीं थे, उनको आप बच्चों से मुख्तसर तौर पर 7 to 10 मिनट्स में डिस्कस करें,
कि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है, नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम, क़िरात, ज़िक्र, रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, तरतीब, मवालात। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों के साथ आप डिस्कस करें मुख्तसर तौर पर। Number 1, benefit of fasting. Fasting brings us closer to Allah Azza wa Jal. When we sacrifice our food and drink means when we avoid food and drink, we'll obviously find ourselves in hardship. And when we go through hardship for the sake of Allah, it will naturally bring us closer to Allah. As a result, when we break our fasts, Allah will be very pleased with us and our du'as at that time will be accepted. So ये एक फ़ायदा है फास्टिंग का कि फास्टिंग हमको अल्लाह से करीब करती है, इसलिए कि हम जो रोज़ा रखते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह, टू गेट क्लोजर टू अल्लाह। और हदीस में है कि अगर इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो ये मेटाफोरिकली है कि अल्लाह 10 कदम अपने बंदे की तरफ बढ़ता है। यानी अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं अल्लाह से करीब होने की तो अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा हमसे करीब हो जाता है और हमारी एफर्ट्स को अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा कामयाब बना देता है जितनी हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ। और फास्टिंग टीचर्स अस पेशेंस, इसके ज़रिए से हमारे अंदर पेशेंस पैदा होता है, फॉरबेरेंस पैदा होता है, टॉलरेंस पैदा होता है। तो ये फास्टिंग का दूसरा फ़ायदा है। वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। टू डिनाई ourselves food and water requires a lot of strength and patience. So when we fast for a whole month in Ramadan, we build up a lot of patience. As a result, the next time we forget our lunch boxes at home, it won't matter, because not only will we have patience, but we will also be used to not eating during lunch time. तो जो छोटी छोटी इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी इंसान को अच्छा खाना नहीं मिला या कभी कम खाना मिला, तो उसकी वजह से जो इंसान आपे से बाहर हो जाता है और बर्स्ट कर जाता है, उन चीज़ों से मुकाबला करने की इंसान के अंदर तवानाई पैदा हो जाएगी, स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी। और पेशेंस की इम्पोर्टेंस दीन में इतनी ज़्यादा है कि मौला अली फरमाया करते थे कि पेशेंस टू योर रिलीजन इज एग्जैक्टली like head to your body. You cannot imagine a body without a head. In the same way, you cannot imagine a faith without patience. If you make a body and then remove the head, no one will look at that body. It will look really ugly. In the same way, if you have faith but you remove patience from that, you eliminate patience from that, the faith will look ugly. Number 3, fasting helps us know how it feels to be poor and helps us stand against those people that cause poverty, and helps us to help poor people and needy people as well. There are so many poor people in the world today who are suffering from hunger because they don't have enough money to buy food. और इसमें आप बच्चों को भी बता सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, even they die because of malnourishment. By fasting ourselves, we will know how hard it is for these people, for these poor people, and stand up against those people that are creating this injustice. At least we can break our fast with a nice dinner. They cannot. As a result, fasting encourages us to help others who are less fortunate than us. तो ये फास्टिंग का एक बहरहाल तीसरा फायदा है। और चौथा फायदा, fasting brings about thankfulness to Allah. Many times we forget about all the blessings Allah has given us. We take everything for granted. For example, in a normal day, we go through breakfast, lunch, and dinner without a thought towards where it came from. But by fasting, we learn the value of something as simple as a glass of water. इसलिए कि जब इंसान
पानी नहीं पिएगा और प्यास लगेगी और कुछ देर तक वो सब्र करेगा, फिर उसको अंदाजा होगा कि पानी की कीमत क्या है, इसी तरह खाने की कीमत क्या है. This helps us to be thankful for the favors and blessings of Allah. This will also help us not to waste the resources that Allah Azza wa Jal has created for us, water and food and all this stuff. Fasting strengthens our self-control, our willpower. जब इंसान ये देखेगा कि for 1 month हमने उन चीज़ों को भी अवॉइड किया कि जो ऑर्डिनरी डेज में हलाल थी, खाना हलाल था, पानी हलाल था, बेवरेजेस ड्रिंक्स जो हम अपने घरों में पीते हैं हलाल ड्रिंक्स, वो सब हलाल थी, हमारे फ्रिज में वो चीज़ें मौजूद, इसके बावजूद भी हमने 1 महीने तक उनको अवॉइड किया. तो अब जो 11 महीने बचते हैं उनमें जो चीज़ें हराम हैं उनको अवॉइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए हलाल नेमतों को कुर्बान कर सकते हैं. तो जो चीज़ें अल्लाह ने ओरिजिनली हराम करार दी हैं, जो फिल्दी हैं, जो डर्टी हैं, जो हमारे कैरेक्टर को ख़राब करती हैं, हमारी दुनिया को बर्बाद करती हैं, हमारी आखिरत को बर्बाद करती हैं, उनको हम क्यों नहीं अवॉइड कर सकते. दैट गिव्स आवर विल पावर अ बूस्ट, अ रियल बूस्ट. We already mentioned how fasting will increase our patience. For example, if we are fasting, we will not give in to our desire to eat no matter how hungry we are. Fasting will also bring about self-control in other things. For example, the next time we feel angry at someone, we'll be able to control ourselves and act in a positive way. This self-control will help us stay away from other disliked or haram deeds as well. 6th benefit of fasting: fasting breaks our pride. No matter how much wealth we have or how high our position in life is, every Muslim has to fast in the month of Ramadan. So fasting promotes equality. Everyone is equal. Whether you are rich, poor, black, white, east, from west, all the boundaries are removed. And all the Muslims from all corners and corners of the world, they observe fasting. So that brings a worldly harmony and equality, a worldwide harmony and equality. In this way, we are similar to all of the Muslims around the world. Also, we all depend on Allah to provide for us. Number 7, last benefit of fasting that is discussed here. Fasting makes us healthier. Let us think of our stomachs as a machine that works non-stop. We have 3 meals each day: breakfast, lunch, and dinner. And then there are different other activities in between, brunch and supper and all this stuff. And in between, we have snacks. Now, if we fast, then at least our stomachs will get some rest. If practiced properly, fasting can lead to a better life and a better health. Let us pray to Allah to bless us all during the holy month of Ramadan. May He accept our fast, our prayers, and our good deeds. May He forgive us for our wrong doings and guide us in our lives. तो अगर ये लेसन आप पढ़ा रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल रजब का महीना है जब ये लेसन आपको पढ़ाना है, तो इस लेसन को आप पोस्टपोन कर दीजिए. जो आगे के लेसन हैं उनको आप पहले पढ़ा लीजिए. जब आप माह रमज़ान से क्लोज हों तब आप इस लेसन को बच्चों को पढ़ाएं, तो इसका असर भी ज़्यादा होगा, इसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, एंड इट विल मेक मोर सेंस फॉर द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे एक वर्कशीट है. इन ईच बबल write down one of the benefits of fasting. Okay. और फिर यहाँ पे थोड़ी सी और इन्होंने रीडिंग रखी है. अब जो आपने लेसन पढ़ाया, अगरचे हम लोगों ने उसको शायद 10 मिनट में डिस्कस किया, लेकिन आप जब क्लासरूम में डिस्कस करेंगे वो 7 बेनिफिट्स, तो इट विल टेक टाइम. एंड टेक योर टाइम, डोंट रश. तो नॉट नेसेसरली आप उसको एक ही सेशन में सब डिस्कस कर डालें. और अगर आपने उसको डिस्कस कर भी लिया एक सेशन में, तो इस लेसन को, ये जो उसी का कंटिन्यूएशन है, प्लीज डोंट डिस्कस दिस वन
as well. It will be too much for the students. तो हम तो इसी में डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप इसको सेपरेट सेशन में डिस्कस करें. द मंथ ऑफ रमजान एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो वहां पे फास्टिंग की ब्लेसिंग्स बताई गई थी, यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंथ ऑफ रमजान. तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मंथ ऑफ रमजान में जो चीजें आएंगी वो एक तो फास्टिंग है, फिर उसके बाद में दूसरी जो चीज आएगी वो कुरान मजीद है. ये दो मेन चीजें हैं जो significances of the month of Ramadan. The month of Ramadan is a very special month for Muslims. It is a month of fasting and prayers, a month of worship and sacrifice, and a month of mercy and purification. और बहुत सी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं सिग्निफिकेंस में कि माह रमजान इतना सिग्निफिकेंट है कि इवन व्हेन यू स्लीप दैट इज काउंटेड एज तस्बीह. ओके. और अगर आप अच्छा अमल अंजाम देते हैं तो जो अच्छा अमल भी अंजाम देते हैं उसका सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है. अल्लाह अपने बंदों पे ज्यादा रहमत करता है, ज्यादा मग़फ़िरत करता है और अपने बंदों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है. Fasting during the day and praying at night is not easy, but it helps us become stronger in our faith. It gets us closer to Allah and away from evil thoughts and deeds. It is a month where we can get rid of all our sins and start afresh. Ramadan is also important because it is a month in which the Holy Quran was revealed. It was sent to guide us, and during this month Muslims try to recite as much of it as possible. So let us see what the Holy Quran and the Hadith have to say about this very special month. The Holy Quran says the Quran was sent down in the month of Ramadan. It is a guidance for everyone. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. It has clear signs and tells us what is right and wrong. So everyone should spend this month fasting. Allah wants to make things easy for you, not difficult, and He wants you to fast for the entire month and praise and thank Allah for guiding us. Okay, some hadith of Ramadan al-Mubarak. Ramadan burns sins and mistakes just like fire burns wood. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that sentence. The day of your fast should not be like other ordinary days. When you fast, all your senses, eyes, ears, tongues, hands, and feet must fast with you. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam asked students, what did you understand from this hadith? What is your intake from this hadith? तो बच्चे जो कोशिश कर सकते हैं उनको आप पूरी कोशिश करेंगे खुद बताने के बजाय खुद बच्चों ही से आप इस हदीस की सही अंडरस्टैंडिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर लें. और अगर देखें कि वो रियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करें. कि जब हम रोजा रखें तो सिर्फ हमारा पेट रोजे से ना हो, हमारे हाथ भी रोजे से हो. हाथों का रोजा क्या है, हमारी आंखें भी रोजे से हो, हमारी आंखों का रोजा क्या है, हमारे कान रोजे से हो, कानों का रोजा क्या है. तो आप उनसे ये सब चीजें पूछें. और फिर उसके बाद में एक वर्कशीट है जो इस चैप्टर को बच्चों को समझाने में हेल्पफुल साबित हो सकती है. द मंथ ऑफ रमजान. इन दिस मंथ both good and bad deeds are worth. फिर इसको आप यहाँ पे फिल आउट करना है. Does Sawm mean just staying hungry and thirsty? Sawm means true meaning. Between which times of the day do we keep fast? We fast from what time till what